देवी द्रौपदी, मैं वही अभागा भीष्म हूँ जिसने अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखा। पर मैं क्या करूं बेटी, मैंने दुशासन का दूषित अन्न खाया था, उसका नमक खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। इसलिए कहा है सज्जनों, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हम जैसा अन्न खाते हैं हमारा मन भी वैसा होता है। जिस प्रकार से भोजन बनाया जाएगा उस प्रकार का आपका मन होगा। आप भले ही घर में कितने धनी क्यों ना हो, लेकिन घर में हमेशा माताएं ही भोजन बनाएं। अन्य भोजन बनाने वालों को कभी मत रखना। कारण ये होता है, कोई माता अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके आई, उसी भाव में उसने अपने आपके घर में भोजन बना दिए, तो जो आप भोजन करोगे सबके अंदर क्रोध पैदा होगा। जैसा आप भोजन करोगे आपकी मनोवृत्तियां वैसी बनेगी। एक सेठ था, उस सेठ की साठगांठ एक रेलवे मास्टर से हो गई, तो वह उससे चावल खरीदने लगा। चोरी के चावल खरीदते खरीदते वह बहुत नामी सेठ बन गया। तो एक दिन उसने सोचा कि बहुत धन मैंने इन चावलों से प्राप्त कर लिया है, किसी ब्राह्मण का निमंत्रण कर लिया जाए। तो उसने अपने गुरुदेव का निमंत्रण किया। संत आए और संत को उसने शादी में उसी बासमती चावलों की, चोरी की हुई चावलों की खीर बनवाई। उन संतों ने उन चावलों की खीर खाई। दोपहर का समय था। उस सेठ ने कहा कि गुरुजी दोपहर का समय है, आप थोड़ा आराम कर लो, फिर सायंकाल के समय निकल जाना। तो जिस कमरे में इन संत को ठहराया उसमें उस सेठ के 1 लाख रुपए रखे थे। तो संत को ठहराया। चोरी के चावलों की खीर खाने से संत के मन में कुमति आ गई। संत ने सोचा कि 1 लाख रुपए है, इतना बड़ा सेठ है, ये थोड़ी गिनता होगा, कुछ पैसे अपने थैली में डाल लो। तो महाराज 10,000 रुपए संत ने अपनी जेब में थैली में डाल लिए। वो तो सेठ 1-1 रुपए का हिसाब रखता था। तो उसने देखा कि मेरे पास तो मेरे पैसों में तो 10,000 की कमी है। उसने अपने सारे नौकरों को बुलाया, तुमने पैसे उठाए? किसी ने नहीं। बोले सेठ जी हमने पैसे नहीं उठाए। तो मारने लगा, बोले सच सच बताओ तुम में से किसी ने पैसे उठाए हैं? इतने में दूसरे दिन उनके गुरुदेव वही संत फिर आ गए। उसने कहा सेठ ये लो तुम्हारे 10,000 रुपये, मैंने तुम्हारे 10,000 रुपये चुराए थे। सेठ ने कहा गुरुदेव आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे आप क्यों पैसे उठाओगे, आप क्यों चोरी करोगे? अरे आप तो नौकरों को बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हो। उन संत ने कहा नहीं मैंने सचमुच तुम्हारी चोरी की थी। एक बात बताओ, तुमने जो चावलों की खीर बनाई थी, ये चावल कहाँ से लाते थे? उसने कहा गुरुदेव यह तो चोरी के चावल हैं। तो संत ने कहा कि सेठ चोरी के चावलों की खीर खाने से मेरा मन भी चोरी करने को तैयार हो गया, और जब मैं अपने आश्रम पर पहुंचा तुम्हारे चोरी के चावलों की खीर पच गई, और जब खीर पच गई तब मुझे याद आएगा, बताओ मैं संत जीवन भर तपस्या करता रहा और मैंने अंत में ये निर्णय चोरी करने का निर्णय लिया, तब मुझे आकर के तुम्हारे पैसे लौटाने पड़ रहे हैं, इसलिए चोरी मैंने ही की है। इसलिए सज्जनों कहा है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बानी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि।